Osmosis. Osmosis asked as a short note. Definition. Osmosis is defined as a movement of water or any other solvent from an area of lower concentration to an area of higher concentration of solute through a semi-permeable membrane. ओके जो यहाँ पर वाटर की जो मूवमेंट होती है वो लोअर टू हायर होती है. ओके याद रखना है आपको. The semi-permeable membrane is permits the passage of a water or any other solvent, not a solute. Then next, osmotic pressure. Osmosis depends on osmotic pressure. Osmotic pressure is the pressure created by a solute in a fluid. During osmosis, movement of an area of lower concentration to an area of higher concentration of a solvent or water, the solute dissolve in higher concentration of water. ओके जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की मूवमेंट होती है वाटर की सॉल्वेंट की, तब जो सॉल्यूट होता है ना वो डिसॉल्व हो जाता है किसमें, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली सॉल्वेंट में. ओके एंड देन नेक्स्ट हम फिगर देखेंगे. यानी ए ब्लैक डॉट है वो है सॉल्यूट है और ग्रीन है वो वाटर है यानी कि सॉल्वेंट है. एंड देन ग्रीन डॉटेड लाइन है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके एंड यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है. सो जो ऑस्मोसिस होगा वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ही होगा ना. और जो सॉल्यूट भी डिजोल्व होगा वो किस में होगा तो क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन में. ओके देन नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर. Reverse osmotic pressure is the pressure by created outer or external pressure give on higher concentration area of solute. Solute की जो higher concentration वाली एरिया है उसमें आप रिवर्स यानी कि एक्सटर्नल रिवर्स डायरेक्शन में होगी ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया. लेकिन उनसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि आउटर प्रेशर यहाँ से आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली एरिया में देनी होगी. यहाँ पर आप देंगे इस तो क्या होगा, पहले ऐसी क्रिया होती थी जो सोल्यूट होता था वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में डिजोल्व होता था, लेकिन अब सोल्यूट होगा वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा. ये है ऑस्मोटिक प्रेशर वाली प्रोसेस और ये है रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर वाली प्रोसेस. ओके देन नेक्स्ट, इट इज़ अ मूवमेंट इज रिवर्स डायरेक्शन. मूवमेंट ऑफ एन एरिया ऑफ एन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट. यानी कि पहले ऑस्मोटिक प्रेशर वाली में जो मूवमेंट थी वाटर की वो क्या थी, लोअर टू हायर थी. ओके लोअर टू हायर थी. लेकिन हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं तो जो होगी वो हायर टू लोअर होगी. ये हायर थी और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली थी तो हायर टू लोअर होगी. यानी कि ये है रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर वाली प्रोसेस और ये है ऑस्मोटिक प्रेशर वाली लोअर टू हायर. ओके कंफ्यूज मत होना. एंड देन नेक्स्ट, ऑनकोटिक प्रेशर और कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. Oncotic pressure or colloidal osmotic pressure is a part of osmotic pressure created by a large colloidal substances, particularly protein. Okay, albumin 70% of oncotic pressure. Normal oncotic pressure is 25 mm of Hg. Types of osmosis. Osmosis has two types: endoosmosis and exoosmosis. Endoosmosis and exoosmosis. Endoosmosis, movement of water or solvent into cells, and exoosmosis, movement of water out of cells. Endo means inner side and exo means outer side. ओके सो सेल होता है ना उसकी तरफ जो होता है ना ऑस्मोसिस यानी कि जो मूवमेंट होता है वाटर का उसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस. एंड जो सेल से दूर होता है यानी कि अवे फ्रॉम द सेल्स इट्स कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस. यानी कि आउटर ऑफ द सेल्स यानी कि आउट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस. ओके